हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद केपी। आज हम करने वाले हैं डीएवी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 फूड। तो लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स तक पढ़ लिया था, उसमें टेस्ट फॉर शुगर, टेस्ट फॉर स्टार्च भी हमने पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम प्रोटीन से स्टार्ट करने वाले हैं, और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं आप लोग। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, hydrogen, oxygen, nitrogen and a small quantity of both sulfur and phosphorus। तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और छोटी छोटी क्वांटिटी भी होती है सल्फर और फॉस्फोरस की, उनसे ये बने होते हैं। प्रोटीन्स हेल्प इन बिल्डिंग अप द डेवलपिंग टिश्यूज ऑफ अ ग्रोइंग चाइल्ड। तो जो प्रोटीन्स होते हैं, अब उनका क्या रोल है कि जो ग्रोइंग चाइल्ड होता है, जो बढ़ता हुआ बच्चा होता है, तो उसके टिश्यूज को डेवलप करता है। दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द वियर एंड टेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज एट ऑल एजेस। वो जो वियर और टेयर बॉडी टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के, उसका भी ध्यान रखते हैं प्रोटीन्स ऑल एजेस में, मतलब हर एज में। डू यू नो वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इज सोयाबीन। तो एक हमारा सबसे रिच सोर्स होता है जो प्रोटीन का, वो सोयाबीन होता है। इट कंटेन्स ट्वाइस एज मच प्रोटीन्स एज मीट एंड 4 times एज मच एज एग्स। तो उसमें मीट से भी डबल प्रोटीन होता है और एग से भी 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। टेस्ट फॉर प्रोटीन अब हम देखें तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए। मोर्टर एंड पेसल, टेस्ट ट्यूब, ड्रॉपर, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो ये मटेरियल्स जो होता है, प्रोसीजर क्या है। क्रश सम बीन सीड्स इन अ mortar and pestle, make a suspension using water, take a little of the suspension in a test tube, very carefully add a few drops of concentrated nitric acid to it. If the color of the suspension changes to yellow, it indicates the presence of proteins. अब हम कुछ बीन सीड्स को क्रश करेंगे मोटर और पेसल में, और उसका एक सस्पेंशन बना लेंगे वाटर को यूज़ करके। तो इस सस्पेंशन का हम थोड़ा सा ले लेंगे, थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में, और बहुत ध्यान से हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के। तो अगर इस सस्पेंशन का कलर जो है वो येलो में चेंज हो गया, तो इसका मतलब उस जो फूड सैंपल है उसमें प्रोटीन है। फैट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फैट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। हाउएवर दे कंटेन मच लेस ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट्स। पर कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में उनमें कम ऑक्सीजन होती है। दे प्रोवाइड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेम वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे हम खाते हैं तो उससे भी डबल से भी ज़्यादा हमें वो एनर्जी देते हैं। विटामिन्स ए एंड डी आर सॉल्युबल इन फैट्स में विटामिन ए और डी सॉल्युबल है। हेंस फैट्स आर एसेंशियल फॉर देयर एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी। तो फैट्स एसेंशियल है, ज़रूरी है विटामिन ए और डी के ऑब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी के अंदर। आगे आएंगे। फैट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल सोर्सेस। तो जो फैट्स हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों के सोर्सेस से मिल जाते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो वेजिटेबल ऑयल्स भी मिलते हैं हमें प्लांट से, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आर ऑल्सो रिच सोर्सेज ऑफ फैट। ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, ये फैट्स के रिच सोर्सेज हैं। और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी along with meat, fish and eggs are sources of fats that are obtained from animals। तो फैट्स जो होते हैं तो वो प्लांट, और मैंने बताया कि प्लांट और एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स और नट्स रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स के, तो इसे ये थोड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे बटर, घी
मीट और फिश और एग्स के साथ वो भी फैट के सोर्सेज होते हैं जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। आगे आएंगे तो अब हम देखेंगे टेस्ट फॉर फैट। फैट के लिए क्या टेस्ट है? मटेरियल रिक्वायर्ड पेपर चाहिए होगा। टेक द गिवन फूड आइटम एंड रब इट ऑन अ ड्राई पेपर। एक पेपर लेंगे और एक फूड आइटम लेंगे और उसको ड्राई पेपर पे ऐसे ऐसे रब करेंगे। If fat is present in it, it will leave a translucent mark on the paper. अगर उसमें फैट होगा तो वो एक ट्रांसलूसेंट मार्क छोड़ देगा पेपर में, मतलब बटर पेपर की तरह पेपर हो जाएगा थोड़ा। तो वाइटामिन्स है। Vitamins are essential for maintaining good health and proper growth of the body. Vitamins जो होते हैं वो essential होते हैं, ज़रूरी होते हैं अपने अच्छी सेहत रखने के लिए और हमारी proper growth के लिए। They are needed in small quantities only. हमें इनको ज़्यादा नहीं खाना होता है, small quantities में हमें चाहिए होते हैं। They do not provide energy. Energy वो नहीं provide करते. However, they play an important part in most of the biochemical changes within our body. तो वैसे हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते, पर ये हमारे जो बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी के, उनमें उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ वाइटामिन्स। प्लांट्स जो होते हैं मेन सोर्स होते हैं वाइटामिन्स के। दे आर फाउंड इन ऑल फ्रेश फूड्स। जितने भी फ्रेश फूड होते हैं उनमें सब में वाइटामिन्स मिलेगा। हाउएवर सम वाइटामिन्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। अब कुछ वाइटामिन्स ऐसे भी होते हैं कि कुकिंग करने पे, उनको पकाने पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वाइटामिन्स हेल्प्स अस टू कीप आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। वाइटामिन्स जो होते हैं हमारे आईज, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। इफ़ आवर डाइट लैक्स वाइटामिन्स, many biochemical reactions in our body will not take place and we may suffer from deficiency diseases. तो अगर हमारी डाइट में वाइटामिन्स नहीं होंगे तो बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस होंगे जो हमारे बॉडी में वो नहीं होंगे और हम कोई डेफिशिएंसी डिसीज से सफ़र कर सकते हैं। Different vitamins have been named as vitamin A, vitamin B complex, vitamin C, vitamin E and vitamin K. तो बहुत सारे वाइटामिन्स को बोला जाता है विटामिन ए, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वाइटामिन्स। तो विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया कॉम्प्लेक्स से ही, क्योंकि इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं विटामिन बी के। These vitamins are of two kinds, water soluble vitamins and fat soluble vitamins. ये जो vitamins होते हैं वो दो तरह के होते हैं, water soluble और fat soluble. Vitamin A, D, E and K are soluble in fat, whereas vitamin B and C are water soluble. तो vitamin A, D, E, K जो है वो fats में soluble हो जाते हैं और B और C water soluble है। Do you know Indian gooseberry आंवला is the richest source of vitamin C? तो richest source जो है हमारे विटामिन सी का वो है इंडियन gooseberry जो है आंवला। तो let us now learn about the different vitamins, their sources and the role they play in our body functions. तो अब हम बहुत सारे vitamins देखेंगे, उनके sources देखेंगे और functions और उनके deficiency diseases भी। तो विटामिन ए का देखेंगे। सोर्सेज है कोड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, येलो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। फंक्शंस आर नीडेड फॉर हेल्दी आईज, स्किन एंड टिश्यूज। हेल्दी आईज, स्किन और टिश्यूज के लिए चाहिए होता है। डेफिशिएंसी डिजीज एंड इट्स सिम्टम्स। डेफिशिएंसी क्या है और उसका सिम्टम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन। तो विटामिन ए ना खाने से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और जो स्किन होती है वो थोड़ी ड्राई हो जाती है। विटामिन बी है व्हीट, राइस, यीस्ट, लेवर, मिल्क एंड योगर्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड एंड स्प्राउटेड पल्सेस। तो इसके सोर्सेस ये हो गए। फिर ये क्यों चाहिए होता है? फंक्शन क्या है इसका? नीडेड फॉर मेकिंग मसल स्ट्रॉन्ग, गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क। तो मसल स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाहिए होता है और एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए।
डेफिशिएंसी डिसीज और सिम्टम क्या है? बेरी बेरी, वीक मसल्स एंड वीकनेस। तो बेरी बेरी हो जाता है, वीक मसल्स हो जाती है और वीकनेस हो जाती है। फिर है विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन एंड गुआवा। सिट्रस फ्रूट्स मतलब खट्टे फ्रूट्स। ग्रीन चिलीज एंड इंडियन गूसबेरी। इंडियन गूसबेरी के बारे में हमने अभी भी पढ़ा था, रिचेस्ट सोर्स है वो विटामिन सी का। तो इसके फंक्शन क्या है? नीडेड फॉर हेल्दी गम्स एंड टीथ। हेल्दी गम्स और टीथ के लिए चाहिए होता है। बोन्स एंड बोन जॉइंट्स। तो बोन्स और बोन जॉइंट्स के लिए भी क्या होता है इसे? स्कर्वी, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स। स्कर्वी एक टीथ वाली, हमने पहले भी पढ़ा था, टीथ की बीमारी है कोई, और उससे स्पॉन्जी और ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं, मतलब ये टीथ और गम्स में हो जाता है ऐसा। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। विटामिन डी का मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, cod liver oil, shark liver oil and eggs. Some vitamin D is made by the skin and sunlight. तो मिल्क और उसके प्रोडक्ट हो गए विटामिन डी, कोड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल और एग्स। और कुछ विटामिन डी जो होता है वो हमारी स्किन ही बना लेती है सनलाइट के अंदर। नीडेड फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए चाहिए होता है। रिकेट्स, कर्व्ड एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, बो लेग्स। रिकेट्स हो जाता है, जो बोन्स होती है वो कर्व हो जाती है और क्या बोलते हैं कि डिफॉर्म हो जाती है। विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल्स, लिवर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटो। तो ये इसके सोर्सेस हो गए। वेजिटेबल ऑयल जितने भी होते हैं, लीवर होता है एक, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, टोमेटो हो गए। और फंक्शंस में स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये चाहिए होता है। और इसकी डेफिशिएंसी क्या हो जाती है? स्टेरिलिटी हो जाती है। विटामिन के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन के सोर्सेस है, मतलब ग्रीन लीफी वेजिटेबल सोर्सेस है। हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, फंक्शन है इसका, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और डेफिशिएंसी क्या हो जाती है? प्रोलोन्स्ड एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो प्रोलोन्ज और प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब क्या होता है कि जैसे हमें चोट लगती है तो थोड़ी देर में खून रुक जाता है, आता थोड़ी रहता है। अगर वो मतलब 15-20 मिनट में नहीं रुक रहा है तो इसका मतलब विटामिन ए की कमी है, के की कमी है। तो ये विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है और ब्लीडिंग होती जाती है, यहाँ पे भी लगी है। तो आगे हम बढ़ेंगे, तो we will now discuss in detail the diseases caused due to deficiency of vitamin C and vitamin D. तो विटामिन सी और डी की डेफिशिएंसी को डिटेल में पढ़ेंगे। विटामिन सी, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। डेफिशिएंसी इन intake of vitamin C affects bones, joints, teeth and gums and leads to a deficiency disease called scurvy. तो डेफिशिएंसी विटामिन सी में क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी में कि बोन्स, जॉइंट्स, टीथ और गम्स जो होते हैं इससे वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और स्कर्वी हो जाती है। A person with scurvy tends to become weak and anemic and develops spongy and bleeding gums. तो स्कर्वी के साथ जो पर्सन होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, अनीमिक हो जाता है और उसकी स्पॉन्जी और ब्लीडिंग गम्स हो जाती है। विटामिन डी का देखेंगे, इट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो अब हमारी स्किन के लिए सनलाइट अच्छी होती है क्योंकि इसमें विटामिन डी मिलता है हमें सनलाइट से। इट्स inadequate intake में affect the bones of our body leading to a disease known as rickets. तो इसका inadequate intake से क्या होगा? हमारी बोन्स अफेक्ट हो जाएगी और हमारे बॉडी को एक डिजीज़ हो जाएगा जिसे हम रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स डेवलप्स मेनली अमंग यंग चिल्ड्रन, तो इट्स इफेक्ट्स में परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। तो रिकेट्स जो होता है मेनली क्या होता है? यंग चिल्ड्रन में के बीच में होता है, छोटे बच्चों को होता है और वो पूरी लाइफ में भी हो सकता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन
Among children of 6 months of age, vitamin D stimulates the absorption of minerals like calcium and phosphorus in our body. तो ये मोस्ट कॉमन ज़्यादातर किनको होता है, 6 महीने के बच्चों को होता है ये। और विटामिन डी जो होता है वो स्टिमुलेट करता है मिनरल्स का ऑब्जॉर्प्शन, जैसे कैल्शियम फॉस्फोरस हमारी बॉडी के अंदर। हेंस अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन ऑल्सो कॉज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इन द बॉडी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कैल्शियम और फॉस्फोरस की भी हमें डेफिशिएंसी हो सकती है, तो इसलिए विटामिन डी खाना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज़ मोर कॉमन अमंग इकोनॉमिकली पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब जो ज़्यादा जैसे जो गरीब लोग हैं उन्हें भी उनमें भी ज़्यादा कॉमन है ये। Bones become weak to such an extent that the ability of the child to sit, crawl and walk gets delayed. तो जो बोन्स जो होती है वो इतनी वीक हो जाती है कि जो बच्चा है वो बैठ नहीं पाता, क्रॉल नहीं कर पाता और चल भी नहीं पाता, थोड़ी वो डीले होने लगती है। लेग बोन्स गेट बेंट, लेग की जो बोन्स होती है वो बेंड होना शुरू हो जाती है। द डेफिशिएंसी कॉजेस डिफॉर्मेशन सच एज बो लेग्स एंड नॉक नीज। जो डेफिशिएंसी होती है वो डिफॉर्मेशन को कॉज करती है, जैसे बो लेग्स और नॉक नीज। The chest is deformed due to weakening of ribs and protrudes out as in a pigeon. This deformation is therefore often called as pigeon chest. तो चेस्ट भी डिफॉर्म हो जाती है जैसे वीकनिंग हो जाती है रिब्स की, और वो ऐसे निकल आती है, ऐसे यहाँ पे फोटो में भी दिया हुआ है पिजन की तरह, और इस डिफॉर्मेशन को कहते हैं पिजन चेस्ट। Pregnant and lactating mothers are advised to take rich sources of vitamin D for proper growth of the bones of their children. तो जितनी भी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन्हें एडवाइस किया जाता है कि वो विटामिन डी के रिच सोर्सेज ले, ताकि जो उनका बच्चा है उनके बोन्स की प्रॉपर ग्रोथ हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।